हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमने पादप उत्तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक। ठीक है, तो ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर पादप उत्तक होता क्या है या क्या उत्तक कहते हैं किसी। तो उत्तक का मतलब होता क्या है? कोशिकाओं के समूहों से बने हुए एक विशेष प्रकार की संरचना को ही उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूहों से बने हुई एक विशेष प्रकार की संरचना को ही उत्तक कहा जाता है। ठीक है, और उत्तक क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार के कार्यों को क्या करेंगे? संपादित करने या संचालित करने का कार्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तक होता क्या है? तो उत्तक कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, क्या होता है? ये कोशिकाओं के समूह होते हैं जो विशेष कार्य को करने के लिए अपने प्रयासों क्या करते हैं? एकत्रित करता रहता है। क्या करता है? एकत्रित करता रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उत्तक एक समान संरचना उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। मतलब जो उत्तक होता है तो एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? एक ही प्रकार के क्या कोशिकाओं के समूह होते हैं जो एक विशेष प्रकार के कार्यों का करते हैं? संचालित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, जब कोशिका मिलता है तब बनता है उत्तक। ठीक है, उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से अंग तंत्र बनता है। तंत्र से क्या बनता है? एक प्राणी शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए जो उत्तक होता है, उत्तक दो प्रकार का होता है। एक होता क्या है? जंतु उत्तक, दूसरा होता है पादप उत्तक। दीदी क्या है? आपका वीडियो हमारा अच्छा लगा या लगे तो क्या है कि आप इसको क्या है कि जो पादप उत्तक है आप उसको पिछले वीडियो में जाके क्या है आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं जंतु उत्तक। आते हैं क्या आते हैं? जंतु उत्तक पढ़ेंगे। तो पशु उत्तक में उपस्थित मैट्रिक्स का तरल उस माध्यम का काम करता है। क्या करता है? उस माध्यम का काम करता है जिसके द्वारा उत्तक की कोशिकाएं रक्त या लसिका से अपना रासायनिक लेन देन करती है। क्या करेंगी? ये अपना क्या करती है? लेन देन करने लगती हैं। और साथ साथ क्या होता है? इनमें क्या होता है? इनमें एक तरल पदार्थ भरे पड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मानव शरीर है तो मानव शरीर क्या संचालित और नियंत्रित करने के लिए क्या होते हैं? इनमें अलग अलग प्रकार के क्या है? उत्तक भी पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे अब कहा जाए जैसे रक्त होता है तो रक्त करता क्या है? ये ऊर्जा का संचार करने में काम करेगा। यदि हम अस्थि की बात करें तो अस्थि क्या करेगी? हमारे शरीर के ढांचा या संरचना का निर्माण करेगी। यदि मांसपेशी है तो मांसपेशी हमारे शरीर में क्या करेगी? हमारे शरीर की स्वरूप प्रदान करने का काम करेगी। उपकला उत्तक है तो ये शरीर को क्या है? पूरे अंगों को ढकने का कार्य करती है। और वहीं पर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका जो उत्तक होती है ये हमारे शरीर में क्या करती है? सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होगी? सहायक होगी। ठीक है, तो जो जंतुओं में जो उत्तक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक होता है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक क्या करेगी? तो हमारे शरीर के बाहरी आवरण का निर्माण करने, तरल पदार्थों के श्रावण करने, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने, उत्तकों को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। जो संयोजी उत्तक होती है तो संयोजी उत्तक क्या करती है? हमारे शरीर से रक्त हो गया और कंकाल हो गया। रक्त क्या हो गया? यह ऊर्जा के संचार में कार्य हो गया इसका। और जो कंकाल होता है यह हमारे शरीर क्या बनाती है? ढांचा बनाने का कार्य करती है। और पेशी उत्तक हो गया तो पेशी उत्तक क्या करेगी? हमारे शरीर की स्वरूप बढ़ने का कार्य करेगी। क्या करेगी? ये हमारे शरीर की स्वरूप तैयार करेंगी। क्या करेंगी? स्वरूप तैयार करती है। ठीक है, और जो तंत्रिका उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक का कार्य होता है कि हमारे शरीर में सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होती है? ये सहायक होगी। क्या होगी? ये हमारे शरीर में सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायक होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो जंतु उत्तक होता है ना, तो जंतु उत्तक क्या होते हैं? जैसे हमारे पास जंतु उत्तक हो गया तो जंतु उत्तक क्या अनेकों भागों में बटा होता है। जैसे हमारे से उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, फिर इसके बाद पेशी उत्तक, इसके बाद क्या होते हैं? तंत्रिका उत्तक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं उपकला उत्तक। आते हैं तो उपकला उत्तक क्या होता है? तो उपकला उत्तक एक ऐसी परतें होती हैं जो क्या है? हमारे शरीर के सभी प्रकार के अंगों क्या करते हैं? घेरने रखने में जाती हैं, ये सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी अंतरांगी अंग होते हैं, हमारे शरीर में जो भी अंतरांगी अंग होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको चारों तरफ से घेरने रखने
एवं सुरक्षा प्रदान करने में उसको क्या होती है, ये सहायक होती है। साथ साथ इनमें क्या होते हैं, कुछ रेशेदार संरचनाएं भी पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार के पदार्थों के आवागमन के लिए क्या होती हैं, ये सहायक होती है। मतलब कि पदार्थों के आवागमन के लिए ये सहायता भी प्रदान करती हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या होते हैं, ये आवरण के निर्माण के साथ साथ उसमें क्या करती है, तरल पदार्थों की सरावट एवं ये हमारे शरीर में क्या करती हैं, ये रंग प्रदान करने का भी क्या करती हैं, एक कार्य करती हैं। ठीक है, इनकी संरचना देखा जाए तो उपकला उत्तक की कोशिकाएं बिना किसी अंतराकोशिकीय स्थान के बारीकी से क्या होती है, ये बारीकी से बनी होती हैं। इनमें क्या होता है, मैट्रिक्स, इनमें क्या होता है, इनमें जो तरल पदार्थ होते हैं इनमें भरने जाने का मतलब क्या, इनपे कोई खाली स्थान नहीं पाई जाती। मतलब कहा जाए तो इनके पास अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतराकोशिकीय स्थान का मतलब होता क्या है, दो कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाली खाली स्थान या रिक्त स्थान को अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। मतलब दो कोशिकाओं के मध्य में पाई जाने वाली खाली या रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, और उपकला उत्तक का कार्य होता है कि क्या करते हैं, यह सभी बाधाओं के रूप में कार्य करता है। यह चयनात्मक बाधाओं के रूप में भी क्या करता है, यह कार्य करेगा। यह अवशोषण, जैसे पानी हो गया, पोषक तत्व के अवशोषण में क्या होते हैं, ये मददगार होते हैं। ठीक है, और ये श्वसन में भी क्या होती हैं, ये श्वसन में सहायक होती हैं। और साथ साथ जैसे क्या, यह स्केल हो गया, पंख हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, पंजा हो गया, सींग हो गया, खुर जैसी क्या संरचनाओं के निर्माण में भी क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। और साथ साथ यह क्या करती है, हमारे शरीर में घावों को क्या करती हैं, तेजी से भरने में भी क्या करेंगी, ये मदद करती हैं। क्या करेंगी, ये घावों को तेजी से भरने में मदद करती है। मतलब जो हमारे जो चोट होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको रासायनिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या करेंगे, रासायनिक सहायता प्रदान करते हैं। अब आते हैं क्या है, उपकला उत्तक के प्रकार आते हैं। तो उपकला उत्तक और आता है क्या, पपड़ीदार उत्तक आते हैं। पपड़ीदार उपकला उत्तक क्या होता है, यह इन्हें क्या है, इन्हें टाइल्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें फ्लोर टाइल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्लोर टाइल्स का रिश्ता क्या है, ये काफी मुलायम एवं चमकदार भाग होते हैं। ठीक है, जो सभी प्रकार के क्या उत्तकों को व्यवस्थित करने के साथ साथ यह रोता हुआ एवं पहना हुआ उत्तक के नाम से जाना जाता है। रोता हुआ का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के ऊपर से तरल पदार्थों का स्राव होना। ठीक है, जैसे कोई भी अंग है तो संग में क्या होता है, जैसे तरल पदार्थ नहीं होते हैं, तो तरल पदार्थों का स्राव होना, तो रोता हुआ हो गया। अब पहना हुआ रिश्ता क्या है, ये अंगों को क्या करते हैं, ढकने में क्या होते हैं, एक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये काफी बहुभुजी एवं चपटी जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इनमें जो केंद्रक होता है, इनमें केंद्रक काफी बड़ा एवं स्पष्ट पाया जाता है। जो उपकला उत्तक होती है इसमें केंद्रक चपटा एवं स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, सरल स्क्वेमस एपिथेलियल, दूसरा क्या होता है, स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियल होता है। ठीक है, इनका स्थान क्या होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे ये नाक की परत हो गया, पेरिकार्डियम गुहा हो गया, रक्त वाहिका हो गया, फेफड़ा हो गया, वायु कोशिका हो गया, फिर इसके बाद वायु कोष्ठ हो गए। ठीक है, फिर इसका बोमेन कैप्सूल हो गया। इन चीजों में क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या होते हैं, काफी मोटी परतों का ये निर्माण करती हैं। और इनका कार्य क्या है, इनका कार्य होता है क्या है, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को क्या करते हैं, यांत्रिक चोट से क्या करती हैं, बचाने का कार्य करती हैं। यह शरीर में कीटाणु और रसायन के प्रवेश को भी क्या करता है, रोक देता है। यह अंगों को सूखने से भी क्या करता है, रोकता है। और साथ साथ क्या है, कुछ अंगों जैसे यह गैस के प्रसार को भी क्या करता है, सुविधाजनक बनाने का क्या करता है, एक कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं क्या है, हम आते हैं घनाकार, हम आते हैं घनाकार उपकला आते हैं। घनाकार उपकला क्या होता है, तो घनाकार उपकला लगभग समान ऊंचाई और चौड़ाई वाली घन जैसी कोशिकाओं का यौगिक होता है। क्या होगा, घना कोशिका क्या है, जहाँ पे ढेर सारी कोशिकाएं क्या है, एक पास पाई जाए। जब ढेर सारी कोशिकाएं क्या होती है, पास में पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे घनाकार उत्तक कहा जाता है। ठीक है, जिनमें बड़ी गोल केंद्र स्थित नाभि होती है, और इस उपकला की सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, सीधे तहखाने की झिल्ली से क्या होती हैं,
जुड़ी होती क्या होंगी, सीधे तहखाने की झिल्ली से क्या होगी, ये जुड़ी होती है। ठीक है, इनमें केंद्र काफी बड़ा एवं क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब घना उपकला के प्रकार आते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या इनके स्थान से संबंधित क्या कार्यों के आधार पे इनको बांटा गया, जैसे प्रजनन का क्यूबाइडल एपिथेलियल, ठीक है, ट्यूबुली रेक्टे, फिर टेस्टिस और अंडाशय को अस्तर देने वाली क्या होती है, एक कोशिकाएं होती हैं। फिर दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का घनाकार उपकला एपेंडिमा होती है। ठीक है, फिर इसका अंतःस्रावी तंत्र की घनाकार उपकला थायराइड की ऊपरी कोशिकाएं, और इसके बाद उत्सर्जन प्राणी की घनाकार उपकला नेफ्रॉन के समीपस्थ और दूरस्थ कुंडली नलिकाओं का क्या करती हैं, ये स्तरों का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, यह उन अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है जहां यह मौजूद होंगे। श्योर सी बात है, जो चीज जहां मौजूद होगा उसी को क्या करेंगे, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, यह स्राव अवशोषण और उत्सर्जन में क्या करती हैं, ये भाग लेते हैं, मतलब कि श्रावण एवं उत्सर्जन में क्या करती हैं, एक भाग करने का कार्य करते हैं। मतलब ये कोशिकाएं जहां पे मौजूद होंगी तो क्या करेंगी, उन्हीं का क्या करेंगी, एक कार्य करती हैं। ठीक है, फिर आता है क्या, स्तंभाकार उपकला। तो स्तंभाकार कोशिका क्या है, पिलर लाइक होती है, मतलब कि ये जिस भी क्या है अंग या उत्तक में मौजूद होंगी तो उसको क्या करेंगे, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करेंगे। मतलब कि जिस भी अंग या उत्तक में मौजूद होते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, ये यांत्रिक सहायता क्या करते हैं, ये प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से पाई जाती है, मतलब ये पिलर लाइक होती है। ठीक है, और कहाँ पे मौजूद होती है, जैसे यह पेट हो गया, आंत हो गया, पित्ताशय की आंतरिक सतह में पाई जाएंगी। ठीक है, यह गैस्ट्रिक ग्रंथियों में भी क्या होता है, पाया जाता है। आंत ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथि, आंसू की ग्रंथि और डिम्बवाहिनी आदि में क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं। कौन सी उत्तक पाई जाएगी, स्तंभाकार उपकला पाई जाएगी। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, यह आंत की स्तंभकार उपकला कोशिकाएं पोषक तत्वों के अवशोषण में क्या करती हैं, मदद करती हैं। और यह ग्रंथियों में मौजूद स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं स्राव में भी क्या होती हैं, मदद करेंगी और साथ साथ यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। और जो रोम कलाएं उपकलाएं होती हैं, तो रोम कलाएं क्या होती हैं, यह क्या करती है, गति प्रदान करेगी। यह एक अंगुली के समान रोम उपकलाएं क्या होती हैं, यह अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्धों के रूप में पाए जाते हैं। जो रोम उपकलाएं होती हैं ये अंगुली के समान छोटे छोटे प्रवर्धों के रूप में पाई जाती हैं। और इनमें क्या होती हैं, इनमें रोमाभी गतियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, रोमाभी गतियां पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाएंगी, इससे श्वास नली हो गया, इसका फलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, फेफड़ा हो गया, नासिका मार्ग हो गया, गुर्दा हो गया, शुक्राणु नलिकाएं हो गया, ये यहाँ पे क्या है, ये पाई जाती है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, यह डिम्ब में यूग्मनज को गर्भाशय की ओर ले जाने का क्या करती हैं, एक कार्य करेंगी। ठीक है, और साथ साथ का जैसे थूक हो गया, बलगम हो गया, तो उनको क्या है, शरीर से बाहर निकालने में भी क्या करेंगी, ये मदद करती है। और साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में क्या करेंगी, ये मदद करने लगती हैं। ठीक है, फिर आते हैं संयोजी उत्तक आते हैं। तो संयोजी उत्तक क्या होता है, तो ऐसे उत्तक जो हमारे शरीर की संरचना निर्माण के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। तो ये ऐसे उत्तक होते हैं जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। ठीक है, और इसकी सामान्य संरचना आते हैं। तो इनकी जो संरचना होती है इनको लगभग मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इनके कार्य के आधार पर। ठीक है, और संयोजी उत्तक के कार्य आते हैं। तो क्या है, संयोजी उत्तक अंग में क्या है, अन्य उत्तक का एक स्थान से क्या करते हैं, बांधने का कार्य करेंगे। फिर ये हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कर देती है। ठीक है, मतलब इसमें जो हड्डी उपास्थि होती है तो हमारे शरीर क्या बनाती है, संरचना या कंकाल या ढांचा ही बनाएगी। ठीक है, और ये भंडारण का मतलब कि वसा हो गया, और इन चीजों का करेंगे संचय करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, और जो संयोजी उत्तक होते हैं ना, तो करते कैसे, इसमें स्नायु कंडरा पाया जाता है। जो करते क्या है, जब क्या होता है, हड्डी से मांस को जुड़ता है और कहीं कहीं क्या हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे शरीर के रक्षा का भी
कार्य करते हैं, ठीक है। और हमारे घावों को भरने में क्या करेंगे, ये मदद करेंगे। फिर आते हैं संयोजी उत्तक के प्रकार, ठीक है। तो संयोजी उत्तक जो होता है, जिसे हम इसके पहला प्रकार पढ़ते हैं, जिसे एरियोलर उत्तक पहला पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के संयोजी उत्तकों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या होगी, ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। एरियोलर उत्तक में व्यवहारिक रूप से वे सभी घटक होते हैं जो संयोजी उत्तक में क्या होते हैं, वो पाए जा सकते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या होगा, इसमें बड़ी मात्रा में क्या पाई जाएगी, मैट्रिक्स होगी। अब मैट्रिक्स में क्या, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर दोनों मौजूद होते हैं। जो कोलेजन फाइबर होता है सफेद होती है, जो इलास्टिन होती है क्या होती है, वो पीला पाई जाती है, ठीक है। और इनका क्या है, जो स्थान होता है कहाँ पाया जाए, जैसे त्वचा के नीचे हो गया, मांसपेशियों में हो गया, अस्थि मज्जा में हो गया, तंत्रिका तंत्र में हो गया, रक्त वाहिनिकाओं में हो गया। इन सब चीजों के आसपास क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जैसे मांसपेशियां हो गया, रक्त वाहिनिकाएं हो गया, इनको क्या करेंगे, ये जोड़ने का कार्य करेंगी। और साथ साथ एक घावों को भरने में क्या करेंगे, उसकी ये मदद करती हैं। और साथ साथ हमारे अंगों क्या करते हैं, ये हमारे अंगों को लचीलापन प्रदान करने एवं उसको यांत्रिक सहायता देने, सहारा प्रदान करने में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। और साथ साथ जब दो उत्तकों के मध्य में जो रिक्त स्थान पाई जाती है तो उसको भी भरने में क्या करेंगे, ये मदद करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या है, सघन संयोजी उत्तक आते हैं। सबसे खास बात है जो सघन संयोजी उत्तक होता है तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, खुदा कंडरा, दूसरा स्नायु हो सकती है। तो जो कंडरा होती है तो करेगी क्या, जो कंडरा होता है तो वहां पे क्या होगा, कंडरा में क्या होता है, हड्डी से हड्डी जुड़ता है। और स्नायु में क्या होता है, हड्डी से मांस जुड़ती है। जब हड्डी से मांस जुड़े तो उसे स्नायु कहा जाएगा, जब हड्डी से हड्डी जुड़े तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कंडरा कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्नायु, आते हैं मतलब कि लिगामेंट आते हैं। तो लिगामेंट का मतलब क्या होता है, लिगामेंट का मतलब होता है क्या, जब हड्डी से हड्डी जुड़ी है, जब हड्डी से हड्डी जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे, उसे लिगामेंट बोलेंगे। और जहाँ पे टेंडन की बात हो तो टेंडन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हड्डी से मांस जुड़ जाए, जब हड्डी से मांस जुड़े तो उसे टेंडन कहा जाएगा। और लिगामेंट जहाँ पे यूज हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हड्डी से हड्डी जुड़ता है। टेंडन में हड्डी से मांस जुड़ेगी और लिगामेंट में हड्डी से हड्डी जुड़ जाता है। और जो वसा उत्तक होता है तो वसा उत्तक क्या करता है, ये वसा उत्तक देखा जाए तो जैसे ऊंट का जैसे कुबड़ हो गया, फिर मैरियाना भेड़ हो गया, ठीक है, पेशकर मस्तिष्क हो गया हम लोगों का। तो इन चीजों में क्या होते हैं, इसमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, इनमें वसा का संचय होता है। और वसा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा की स्रोत होती है। क्या होगी, एक प्रकार की ऊर्जा की ये स्रोत पाई जाती है, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े जो बाल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, वसा के सबसे बड़ी क्या होती है, कोशिकाएं होती है। क्या होती है, ये वसा की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जैसे बताया था ना, वसा उत्तक क्या, त्वचा के नीचे हो गया, आंतरिक अंगों के बीच हो गया, रक्त वाहिनिका हो गया, गुर्दा हो गया, ठीक है। और इसका ऊंट का कुबड़ हो गया, वेल का मोटापा हो गया, मैरियाना भेड़ हो गया, मनुष्य का मस्तिष्क हो गया। इन सब चीजों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। सबसे खास बात है कि ऊर्जा का अधिक संचय करते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कंकाल आते हैं। तो कंकाल का मतलब होता है कि हमारे शरीर का क्या करेंगे, ये ढांचा का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, हमारे शरीर की ढांचा का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। यदि देखा जाए तो हमारे शरीर जो कंकाल होता है, हमारे शरीर का, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक होता क्या है, एक होगा अच्छी कंकाल और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उपांगी कंकाल हो जाएगी। अस्थि कंकाल और उपांगी कंकाल हो जाएगी। तो जो हमारे शरीर में कितना हड्डी होता है, 206 हड्डी होती है। तो अच्छी कंकाल में कितना हड्डी होगा, इसमें 80 हड्डी होगी। कितना होगा, 80 होगा। और उपांगी में कितना होगा, तो उपांगी में हो जाएगा 126 हड्डी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 126 हड्डी हो जाएगी, ठीक है। और जो अच्छी कंकाल होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें यदि हम खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में कितना हड्डी हो जाएगा, खोपड़ी हो जाएगा 8 हड्डी हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा ना। और इसके बाद चेहरे में कितना हड्डी हो जाएगा, चेहरे में
14 हड्डी हो जाएगा, ठीक है, 14 हड्डी होगा। फिर इसके बाद कान में देखा जाए तो कान में कितना हड्डी होगा, 6 हड्डी पाई जाएगी। कान में कितनी हड्डी होगी, 6 हड्डी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद गर्दन देखा जाए तो कितनी हड्डी होगी, 1 हड्डी होगी। फिर इसके बाद सीने में देखा जाए तो कितनी हड्डी होगी, सीने में भी 1 हड्डी होगी, ठीक है। और सीने में 1 हड्डी हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं क्या है, हम पसली की बात करते हैं। तो पसली कितना होता है, तो पसली की भी संख्या कितनी होती है, 24 होता है। फिर इसके बाद यदि हम रीढ़ की हड्डी की बात करें, इसमें कितना हड्डी होगा, इसमें 26 हड्डी होगा, ठीक है। यही होगा ना, कितना हो गया, तो इस तरीके से क्या होते हैं, इनमें हड्डियां पाई जाती है। तो खोपड़ी में कितना हड्डी हो गया, 8 हड्डी हो गया। चेहरे में 14 हड्डी, कान में 6 हड्डी, गर्दन में 1 हड्डी, सीने में 1 हड्डी हो गया, पसली में 24 हड्डी हो गया, और रीढ़ में कितना हो गया, 26 हड्डी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद उपांगी में कितने आते हैं, ये हम हाथों की बात करते हैं, हाथों में कितना हड्डी होता है, दोनों मिला के हो गया 60 हड्डी, ठीक है। और हम पैरों की बात करें तो पैरों में कितना हड्डी हो गया, 60 हड्डी हो गया, ठीक है। अब बात करें क्या है, कमर की बात करें तो कमर में कितनी हड्डी हो गया, कमर में हड्डी हो गया 2, ठीक है। फिर इसका हम यहाँ गर्दन की बात करें, ठीक है, पेक्टोरल गिरिल की, किसकी, पेक्टोरल गिरिल की बात करें तो पेक्टोरल गिरिल में कितनी हड्डी होता है, यहाँ पर हड्डी हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती हैं, हड्डियां क्या है हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं, ठीक है। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों पर बाहरी कान में पिन्ना, नाक की नोक, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया और स्वरयंत्र आदि पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है कि इनका कार्य हमारे शरीर में क्या होते हैं, सभी भागों क्या करते हैं, बनाए रखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या करेंगे, हमारे शरीर में क्या होते हैं, बनाए रखने एवं साथ साथ क्या करते हैं, उसका हमारे शरीर का क्या संवर्धन करते हैं। क्या करेंगे, हमारे शरीर का संवर्धन करने का एक कार्य करते हैं। और जो हड्डियां होती हैं ये ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाओं की बनी होती है। क्या होगी, ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाओं की बनी होती है। यदि हम उपास्थि की बात करें तो ये क्या करेंगे, ये किसकी बनी होती है, ये कांड्रियोब्लास्ट की बनी होगी, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में जैसे अस्थि हो गया तो अस्थि किसकी बनी होती है, ये ओसिल प्रोटीन बनता है। जो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे अस्थि या हड्डी बोलते हैं, तो जो अस्थि होता है क्या होता है, ये हमेशा ओसिल प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और जो उपास्थि होगी ये कांड्रिन प्रोटीन बनी होती है। किसकी बनी होगी, कांड्रिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, शरीर में हमारे क्या मौजूद होती है, जो आंतरिक कंकाल क्या करेंगी, एक कार्य कर देती है, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, हड्डियां कठोर अंतः कंकाल होती हैं जो शरीर को आकार एवं सहारा देती है, ठीक है। फिर इसका हड्डियां शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, फेफड़ा हो गया आदि क्या करती हैं, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। और हड्डियां शरीर को कंकाली सहायता भी क्या करती हैं, ये प्रदान करती हैं, ठीक है। और साथ साथ मांसपेशियों को आपस में जोड़ने में भी क्या होगी, ये सहायक होती है, ठीक है। अब आते क्या है, द्रव संयोजी उत्तक आते हैं। द्रव संयोजी उत्तक में सबसे खास बात ये होता है, हमें इसमें पढ़ना होगा रक्त, और पढ़ना हमें क्या है, हमें पढ़ना है लसिका पढ़ना है। तो जो रक्त होता है, यदि रक्त को यदि आपको डिटेल में पढ़ना है हमारे वीडियो पे आप जाइए, वहां पे क्या रक्त को हमने क्या है एक अलग और डिटेल से हमने पढ़ाया है कि लाल रक्तकणिका क्या होते हैं, ये कैसे बने होंगे, इनकी लंबाई क्या होगा, इनकी आयु कितनी होती है, पेश का वैसरी का सिपाही किसे कहा गया है, काम कैसे करेंगे, छोटा पुलिस क्या है, बड़ा पुलिस क्या है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे बनाएंगे, मतलब पूरा डिटेल्स हमने क्या है अपने पिछले वीडियो में क्या रक्त के संबंधित हमने उसको पढ़ा रखा है। यदि आपको क्या डिटेल में पढ़ना है तो वहां पे जाके आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो द्रव संयोजी उत्तक होते हैं हमारे शरीर में ये तरल पदार्थों के स्थानांतरण के साथ साथ ये हमारे शरीर में ऊर्जा एवं घावों को भरने में क्या होंगे, ये सहायक या मददगार होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं लसिका पढ़ लेते हैं। तो लसिका क्या होती है, एक प्रकार की तरल संयोजी उत्तक होती है। क्या होती है, जो लसिका होती है क्या होगी, एक प्रकार की तरल संयोजी उत्तक होता है। इसे जैविक छलनी, ठीक है, एवं उत्तक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको जैविक छलनी एवं उत्तक द्रव्य के नाम से जाना जाता है। क्यों,
क्योंकि हमारे शरीर में ये घावों को भरने एवं दो अंतराकोशिकीय स्थानों के मध्य में ये मौजूद होते हैं। क्या होंगे? ये दो अंतराकोशिकीय स्थानों के मध्य में क्या होंगे? ये मौजूद होते हैं। और साथ साथ हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये घावों को भरने में भी क्या करेंगे? ये मदद करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रक्त पढ़ते हैं। ठीक है। तो रक्त क्या होता है? तो रक्त हमारे शरीर की एक लाल तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त हमारे शरीर की एक लाल तरल संयोजी उत्तक होता है जो हमारे शरीर में क्या है? घावों को भरने के साथ साथ ये क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। यदि हम रक्त को बांटे तो रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त को दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया है? रक्त को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है क्या? प्लाज्मा होता है। दूसरा क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती है। क्या होगी? प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा होता है रक्त का 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएं क्या होती है? ये 45% भाग बनाती है। ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ये अंतराकोशिकीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, हार्मोन, विटामिन एवं अकार्बनिक पदार्थ सहित क्या होते हैं? अन्य पदार्थ भी क्या होते हैं? यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। और साथ साथ जो हमारे पास जो रक्त कणिकाएं होती हैं तो रक्त कणिकाओं का कार्य होता है कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थों के स्थानांतरण के साथ साथ हमारे शरीर की सभी प्रकार के कार्यों को संचालित एवं नियंत्रित करने में क्या होती हैं? ये मददगार एवं सहायक होती हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर की क्या होती है? सभी कार्यों को संचालित और नियंत्रित करने में ये सहायक होती हैं। ठीक है। और जैसे क्या होते हैं? जैसे हम बात करें तो हमारे पास जैसे रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है। तो रक्त कणिकाओं का कार्य होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के स्थानांतरण में सहायक होंगे। तो ये संरचना के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हमने किया रक्त। ठीक है। तो रक्त कितने होते हैं? एक हो गया हमारे पास प्लाज्मा हो गया और दूसरा क्या हो गया? रक्त कणिका हो गया। तो जो प्लाज्मा होता है कितना भाग बनाता है? ये 55% भाग बना दिया। और रक्त कणिकाएं क्या किया? ये 45% भाग बना दिया। रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सा? आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्लेटलेट्स होता है। तो जो आरबीसी होता है कितने परसेंट भाग बनाता है? ये 40% भाग बनाते हैं। और डब्ल्यूबीसी ये 4% भाग बनाता है। और प्लेटलेट्स कितना बनाता है? यह बनाता है 1% भाग बनाता है। कितना भाग बनाएगा? 1% भाग बनाएगा। और जो डब्ल्यूबीसी होता है तो डब्ल्यूबीसी 2 होते हैं। एक होता है कणिका में होता है और दूसरा क्या हो जाएगा? कणिका में होता है। ठीक है। तो जो कणिका में होती है ये 3 भागों में बढ़ जाएगी। कौन कौन सा? इओसिनोफिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इओसिनोफिल्स। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बेसोफिल्स। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका कणिका में 2 भागों में बटेंगे। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट, इसके बाद हो जाएगा ये मोनोसाइट्स हो जाएंगे। और लिम्फोसाइट 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? टी कोशिका और बी कोशिका हो जाएंगे। ठीक है। टी कोशिका और बी कोशिका। यदि रक्त को और भी डिटेल में पढ़ना हो तो हमारे वीडियो पर आकर के क्या है, आप वहां पे रक्त के बारे में और भी डिटेल उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां कमेंट में आप जाके क्या है, आप सर्च भी कर सकते हैं या तो आपको डायरेक्ट आप उसको सर्च मार करके आप हमारे क्या है लेक्चर में आप उसको ब्लड का डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो रक्त का कार्य होता है, रक्त का कार्य होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्थानांतरण के साथ साथ ये क्या होते हैं, पोषक पदार्थों के क्या होते हैं, एक गमन प्रक्रिया में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। और साथ साथ हमारे शरीर में चोट को भरने में, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में इत्यादि प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। ठीक है। और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जो लसिका होती है, लसिका के क्या होते हैं, निम्न कार्य होते हैं कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स का निर्माण करने,
ठीक है, और शोषण करने में और ऊतकों के मध्य में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है मांसपेशियां आती है। तो मांसपेशियां क्या होती हैं, तो हमारे शरीर की क्या है, गुद्देदार संरचनाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में क्या भरा होता है, इनमें पोषक तत्व भरे होते हैं। कहा जाता है कि हमारे मांसपेशियों में मायोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन का संचय करती है। क्या करेगी, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचय करती है। हमारे शरीर में मौजूद मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचय करती है। जब कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर में क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या हटने लगती है, जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियां क्या होती हैं, वो ऐंठने लगती हैं। क्या होगी, ये ऐंठने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर का एक अलग संरचना क्या होती है, तैयार होने लगती है। क्या होगी, हमारे शरीर की एक अलग संरचना तैयार होने लगती है। ठीक है, और जो मांसपेशियां होती हैं ये 3 होती हैं, रेखी, आरेखी और हृदय पेशी। जो रेखी होती है इनमें ढेर सारे रेशे पाए जाते हैं और हमारी इच्छा अनुसार क्या होते हैं, ये नियंत्रित होंगे। क्या होंगे, इच्छा अनुसार नियंत्रित होंगे। ठीक है, और जो आरेखी होती हैं, आरेखियों में रेशे या क्या ऐसी चीजें नहीं पाई जाती जो हमारी इच्छा के नियंत्रण के विरुद्ध में होती है। ठीक है, और जो हृदय पेशी होती है ये काफी मुलायम चिकनी होती है, जो हृदय के निर्माण में सहायक होगी। किसके निर्माण सहायक होगी, हृदय के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, अब मांसपेशियों का कार्य होता है कि यह शरीर की हड्डियों एवं अन्य अंगों क्या करती हैं, ये सहारा प्रदान करती है। ठीक है, अब मांसपेशियां आंत के प्रवाहकुंचन, दिल की धड़कन, ध्वनि उत्पादन आदि का क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं। ठीक है, फिर ये मांसपेशियों शरीर के अंगों की गति एवं जानवरों की गति का क्या करती हैं, एक कारण बनती है, मतलब उसको गति प्रदान करती है। ठीक है, फिर चेहरे की अभिव्यक्ति मांसपेशियों पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब मांसपेशियों के संकुचन से क्या होता है, शिशु का भी क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, अब मांसपेशियों के प्रकार हमने बोला था, मांसपेशियां कितनी होती हैं, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, रेखी, आरेखी और हृदय पेशी। ठीक है, जो आरेखी पेशियां होती हैं ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब यह व्यक्ति की इच्छा से नियंत्रित नहीं होता, मतलब जो आरेखी पेशी होगी ये हमारी इच्छा के विरुद्ध में होती है, मतलब कि हमारी इच्छा के नियंत्रण में ये पेशियां नहीं होती हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि हम इनकी घटना इस कार्य की बात करें तो क्या कहते हैं, मांसपेशियां धीमी और लंबी तक संकुचन का कारण बनती हैं। ठीक है, जो अनैच्छिक होती हैं, यानी पर अनैच्छिक मतलब होता क्या है, हमारी इच्छा के विपरीत कार्य करना होता है। ठीक है, और जो धारीदार मतलब जो रेखी पेशियां होती है ये हमारे क्या होती हैं, ये नियंत्रण में होती है। क्या होती है, हमारे नियंत्रण में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती हैं, जिससे अंगों के शरीर की दीवार, जीभ, ग्रसनी, चेहरा, गर्दन, ग्रासनली इत्यादि भागों में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है, संकुचन काफी तीव्र होती है। ठीक है, अब आते हैं हृदय पेशियां आते हैं। तो जो हृदय पेशियां होती हैं ये अत्यंत मुलायम एवं संकुचनशील होती हैं, जो हमारे क्या करती है, हृदय का निर्माण करने का ये कार्य करती है, और हाँ ये जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, ये शाखित होती है, इनमें अनेकों क्या होती है, इनमें अनेकों शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, तंत्रिका तंत्र आते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होती है सबसे खास बात है कि हमारे शरीर में क्या करेगी, ये सूचनाओं के निर्माण में ये सहायक होती है। क्या होती है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के सूचनाओं में क्या होगी, यातायात में सहायक होगी, मतलब सूचनाओं का यातायात करेगी, मतलब ये सूचनाओं के आदान प्रदान में क्या होती है, ये सहायक होती है। और ये जो कोशिका होती है हमारे शरीर में लगभग 1 से 2 मीटर में पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, ये 1 से 2 मीटर में पाई जाती है, और ये क्या होती है, न्यूरोब्लास्ट नामक कोशिकाओं से मिलकर ये बनी होती है। क्या होगी, जो तंत्रिका होगा तो तंत्रिका क्या होगी, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, हमारी सूचनाओं के ये आदान प्रदान में ये सहायक होते हैं। लगभग इसकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 100 अरब इसकी संख्या हमारे शरीर में पाई जाती है। जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका कितने प्रकार की होती है,
तंत्रिका हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। पहला कौन सा होगा? पहला होगी चालक तंत्रिका होगी, और दूसरा कौन सी होगी? दूसरा होगी संवेदी तंत्रिका होगी। तीसरा कौन सी होती है? तीसरा होगी अंतर्मुखी होती है। तो जो चालक तंत्रिका तंत्र होती है यह मस्तिष्क से सूचना को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाता है। मतलब ये जो चालक होगा तो कहाँ सूचना पहुंचाएगी? ये मस्तिष्क उठाएगी, कहाँ पहुंचाएगी? ये कार्यकारी अंगों तक पहुंचाती है, ठीक है। और उसकी स्पीड कितना होगा? 120 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब संवेदी तंत्रिका तंत्र होगा तो यह कहाँ सूचना उठाएगी? यह संवेदी अंग से सूचना को कहाँ जाती है? यह जाती है मस्तिष्क के पास। इसकी स्पीड कितना होगा? 0.5 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और जो अंतर्मुखी होती है ते अंतरांगी अंगों से सूचना को प्राप्त करके क्या करती है? सबको देने का काम करती है, इसलिए अंतरांगी अंग से सूचना को प्राप्त करेगी। तो जो अंतर्मुखी होता है तो ये क्या होती है? चालक तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी तंत्रिका तंत्र की क्या मानी जाती है? ये मध्य की कड़ी मानी जाती है। क्या मानी जाएगी? इसे मध्य का कड़ी माना जाता है, ठीक है। और सबसे खास बातें हैं कि जो हमारे पास जो है तंत्रिका तंत्र होती है ये इसमें क्या होते हैं? इसमें निस्ल के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें निस्ल के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? ये विभाजन की क्षमता खो देते हैं। मतलब जन्म के बाद तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाई जाती, ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, ठीक है। और यही जो तंत्रिका तंत्र होती हैं ये हमारे मस्तिष्क में लगभग 40% और वसा क्या होती है? 60% पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? 60% में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं, ठीक है।